नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाते कैसे हैं, यानी मेथड क्या है बनाने की। ये दोनों पढ़े हैं, एल्डिहाइड के भी मेथड पढ़े हैं, कीटोन के भी मेथड पढ़े हैं। तो अब हमारे सामने एक टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हम लोग पढ़ेंगे, अब टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको आप CO कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, इसका नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप? कार्बोनाइल ग्रुप का कैरेक्टर कैसा है, देखते हैं कि ये ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इसके कंपैरिजन में। अब ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। अब आपको एक पोलर मॉलिक्यूल दिखाई देने लगेगा, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर इन नेचर। इसका कैरेक्टर जो है वो कैसा है, पोलर कैरेक्टर माना जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो बताइएगा कार्बोनाइल ग्रुप का कैरेक्टर पोलर होता है, यानी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रो पॉजिटिव अटैक करेगा और कार्बन से इलेक्ट्रो नेगेटिव अटैक करेगा। तो ये अधिकतर जो करता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो यही टॉपिक आएगा कि नेचर क्या है कार्बोनाइल ग्रुप का। तो आप लोग नेचर बताइएगा कार्बोनाइल ग्रुप का कि नेचर होता है पोलर। अब कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो एल्डिहाइड्स और कीटोन शो करते हैं, तो इनको डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहली रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी होगी बी पार्ट होगा, यानी इसके अंदर भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कितने पार्ट हो जाते हैं रिएक्शंस के, कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है रिएक्शंस। तो पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी है रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ऑक्सीजन, यानी कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन एटम लगा है उसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं वो इसमें आ जाएंगी। सी पार्ट में आ जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। डी पार्ट में आ जाएगा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ई पार्ट में आ जाएगा मिसलेनियस रिएक्शंस। यानी कहने का मतलब है हमने पहले रिएक्शंस को डिवाइड कर लिया डिफरेंट कैटेगरीज में। एक एक कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे और इन कैटेगरी के अंदर जो रिएक्शंस आएंगी वो आपको हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करवाएंगे। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्या होती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नाम क्यों रखा गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? नाम आपको बता रहा होगा कि न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो जाता होगा। जैसे कि अगर हम इसकी मैकेनिज्म को जानने की कोशिश करें, तो अभी आपने जाना कि ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। अब कोई न्यूक्लियोफाइल NU मान लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है, ये कार्बन पर अटैक कर देगा, यानी ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसी के अंदर सबसे पहली रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगी एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ HCN, यानी हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन, हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करना। अगर हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करते हैं तो क्या बनता है वो देख लेते हैं। पहले हम आपको एक कॉमन रिएक्शन से बात करेंगे। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पे HCN का जब अटैक कराएंगे आप तो क्या होगा, HO पे जुड़ेगा, CN कार्बन पे अटैक करेगा तो जो कंपाउंड आपके सामने होगा OH भी होगा और CN यहां जुड़ जाएगा, यानी ये कहलाता हाइड्रोसाइन। देखिए साइनो हाइड्रिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये साइनोहाइड्रिन कहलाता है। अब ये साइनोहाइड्रिन जो कहला रहा है, इसमें भी आपको मैं बता दूं, अगर आपने एसिटल्डिहाइड लिया, यहां डिफरेंट नेम प्रोड्यूस होंगे। मैंने लिया यहां CH3 और यहां H, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, तो यहां भी CH3 होगा और यहां भी H होगा, नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन नाम हो जाएगा। अगर यहां पर आपने एसीटोन ले लिया तो नाम हो जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, यानी नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, क्योंकि जो कंपाउंड आप लेंगे उसी के आगे आपको साइनोहाइड्रिन लगा देना है, नाम तैयार हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बताना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप याद रखिएगा उस चीज को कि अगर जो साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बना है इसका हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने ये एसिटल्डिहाइड लिया और ये हाइड्रोजन साइनाइड लिया, तो नाम हो जाएगा इसका एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। लेकिन एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का अगर हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे दो वाटर के मॉलिक्यूल से, तो जो CN ग्रुप है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से अमोनिया रिलीज हो जाएगी, कंपाउंड हो जाएगा CH3 यहां रहा, C यहां रहा, H यहां रहा, OH यहां रहा और COOH, इसका नाम हो जाता है लैक्टिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है लैक्टिक एसिड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये। तो लैक्टिक एसिड बनाने का तरीका भी आप डायरेक्ट एसिटल्डिहाइड से देख सकते हैं। अगर लैक्टिक एसिड को हीट कर दिया जाए, H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दें तो OH यहां से H यहां से, यानी कि कंपाउंड आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH इस टाइप से 0 अल्फा बीटा, यानी ये अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाती है, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जा रहा है, यहां पर 0 अल्फा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जा रहा है, तो बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव रिएक्शन भी है, तो इस पर जरा नजर रखिएगा, फोकस बनाए रखिएगा तो आपको ये याद रहेगी। तो ये हुआ हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर ही है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो यहां पर हेडिंग हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। फार्मूला लिख देते हैं NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। अब अगर हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड लेते हैं और उससे बनाते हैं तब देखते हैं क्या हो जाता है। ये हमने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। अब अगर यहां पर रिएक्शन करा दें NaHSO3 की, NaHSO3 जब अटैक करेगा तो सबसे पहले बेटा ये होगा कि यहां पर तो यही रहेगा, ये यहां पर हो जाएगा आपका, ये देखिए HSO3 यहां पर आ जाएगा आपका, Na यहां आ जाएगा और SO3H। यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर बोला जाता है, यानी प्रोटॉन ट्रांसफर जो होगा उससे स्टेबिलिटी मिलेगी मॉलिक्यूल को, और जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर यानी ये यहां जाएगा, Na नीचे आएगा, तो ये कंपाउंड आपका OH यहां आ जाएगा, SO3Na इधर आ जाएगा। इसका नाम है, अगर ये एसिटल्डिहाइड होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एसिटल्डिहाइड होता तो ये प्रोडक्ट यहां भी CH3H और यहां भी CH3, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड मिलता। एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड नाम फिर आपको मैं बता रहा हूं। और अगर यहां पर एसीटोन होता तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड आपको मिल जाता। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कौन सा इसमें एडिशन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कौन से स्टेप इन्वॉल्व हो रही है, तो ये कहलाता है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। आपको याद हो चुका होगा। अगर यहीं पर बेंजल्डिहाइड लिया जाए तो बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बन जाएगा। इसी तरीके से इसी में थर्ड पार्ट है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो मैं यहां पर 3 स्टेप आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। नंबर 1, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, यह है फॉर्मेल्डिहाइड, तो R यहां पर अटैक करता है, MgX यहां पर अटैक करता है, प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए R, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर O, MgX, और इसे धीरे से आप नहलवा दीजिए, मीन्स इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। जैसे ही आप इसे हाइड्रोलाइज कराएंगे, जैसे इसे नहलवाएंगे मतलब, तो क्या प्रोडक्ट होगा, यहां पर H जुड़ेगा, यहां पर OH जुड़ेगा, एक कंपाउंड हो जाता है RCH2OH, यानी 1 डिग्री का एल्कोहल, और साथ में निकलेगा MgOH और X। तो आपको याद रखना है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री का एल्कोहल बनता है, और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, यानी ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और ये हमने लिया एसिटल्डिहाइड, इस पे जब अटैक कराओगे तो यहां पर ये हो जाएगा और यहां बनेगा R, यहां पर ऊपर CH3 मान लीजिए, नीचे यहां CH3 हो गया, नीचे H हो गया, यहां पर OMgX हो गया। सिंपली इसको नहलवाइए, मतलब हाइड्रोलाइज कराइए। जैसे हाइड्रोलिसिस यहां से H होगा, यहां से OH, बिल्कुल तोड़ दीजिए रिएक्शन को, तो यहां पर R, यहां पर C, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर OH, यानी 2 डिग्री का एल्कोहल बनेगा और साथ में निकलेगा MgOH और X। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री का एल्कोहल बनता है, अगर एसिटल्डिहाइड रिएक्शन करता है, ये एसिटल्डिहाइड है, तो 2 डिग्री का एल्कोहल बनता है, और बच्चा अगर कीटोन यानी कि एसीटोन रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो प्रोडक्ट आपके सामने जो आएगा वो आना चाहिए 3 डिग्री का एल्कोहल। तो सिंपल वे में R यहीं पर अटैक करेगा, Mg यहां पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट आपके सामने यहां पर CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर OMg और X आ जाएगा। इसको जैसे ही हम लोग हाइड्रोलाइज कराएंगे, सिंगल वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज कराइए, 2 से ना कराइए, तो यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया तो हमने मिटा दिया है, यानी सिंगल वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोलाइज कराना है, तो यहाँ पर आपका 3 डिग्री का एल्कोहल मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 डिग्री का एल्कोहल है, बाकी प्रोडक्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही है। तो अभी आपने जाना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हमने रिएक्शन कराई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्मेल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड से बना 1 डिग्री एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से बना 2 डिग्री एल्कोहल, और एसीटोन से बनता, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराया तो हमारा बना 1 डिग्री एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराया तो 2 डिग्री एल्कोहल, और एसीटोन से जब रिएक्शन कराया था तो बना था 3 डिग्री एल्कोहल। यानी कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से कराकर देखा, तो और आपने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड से कराया तो 1 डिग्री एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से कराया 2 डिग्री एल्कोहल, और एसीटोन से जब कराया था तो 3 डिग्री एल्कोहल बना था। और इसी के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद या एडिशन विद रिएक्शन विद एल्कोहल्स। एल्कोहल से रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, देखते हैं कि ये हमने लिया एसिटल्डिहाइड CH3HCO, और ये लिया हमने C2H5OH ले लेते हैं, मान लेते हैं, और इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आप ये वाला OC2H5 कार्बन पे अटैक कराइए, ये वाला यहाँ कार्बन पे, H यहाँ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे सामने होगा CH3HC, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OC2H5। इसे हम लोग हेमी एसिटल के नाम से जानते हैं, हेमी एसिटल के नाम से जानते हैं। इस पे दोबारा रिएक्शन करा दीजिए C2H5OH की, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, यानी कि H2O रिलीज होगा, और प्रोडक्ट हमारे पास होगा HC, यहाँ पर OC2H5 और यहाँ पर भी OC2H5। इसे एसिटल के नाम से जानते हैं। तो जितने भी एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड केवल मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल से रिएक्शन करके एसिटल बनाता है, लेकिन ऐसी कोई रिएक्शन कीटोन या एसीटोन रिप्रेजेंट नहीं करता। एसीटोन जो है वो रिएक्शन करता है डाइहाइड्रिक या डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल से करता है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल की रिएक्शन यानी ग्लाइकोल से कराए तो वाटर रिलीज हो जाएगा, और जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3, यहाँ C,
यहाँ पर O, यहाँ CH2, यहाँ पर O, यहाँ CH2, इसे हम लोग साइक्लिक कीटल के नाम से जानते हैं। और यहाँ वाटर रिलीज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी रिएक्शंस हमने भी पढ़ी, ये सभी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत थी। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं ये हमने आपको बता दिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगे ये भी हमने आपको पूरा रिटर्न में एक्सप्लेन करके समझा दिया है। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं इनको लिख करके बढ़िया करके रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद जो है इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की प्रोसेस को पूरे तरीके से जानने की कोशिश भी करिए कि अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता कहाँ है। तो इतना आपने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सभी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इनको देखकर रिवाइज करिए, और तब तक जब तक कि हम आपके साथ इसका सेकंड पार्ट लेकर के प्रेजेंट ना हो, यानी सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। तब तक रिवाइज करते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।